इराक में ऑयल टैंकर पर हमलों के बाद खम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। बरतानवी खम तेल की कीमत $100 से तजावुज़। अमरीकी खम तेल की कीमत 8.57% इजाफे के बाद $94.73 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट की मंदी के बाद तेजी। इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,57,000 की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.6%। ऑस्ट्रेलिया ASX 1.56% कम हो गई। कोरियन का SPI 1.14% और बम्बई का सेनेक्स 1.08% नीचे चला गया। इराक की समंदरी हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर पर हमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक हो गया। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने 2 टैंकर को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर में आग भड़क उठी। जहाज़ों पर सवार बाकी 24 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात के करीब भी कंटेनर जहाज निशाना बने। ओमान में सलाला पोर्ट पर 3 के जखीरे में आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले से 2 अफराद जख्मी। ईरान ने अमरीका को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया कि तेल को $200 फी बैरल तक जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि तेल की कीमत खित्ते क़याम से जुड़ी है, जिसे आपने गैर मुस्तहकम किया। ईरान के खिलाफ जंग जब चाहूँगा ख़त्म हो जाएगी। ईरान में निशाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत कहा कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान को तवक्को से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। हम अपने तयशुदा वक्त से बहुत आगे हैं। उतना नुकसान 6 हफ्ते में भी मुमकिन नहीं समझा जा रहा था। ईरान अपनी आज़ादी को खो चुका है, इसके पास तैयारे नहीं। हम इसी तरह काम जारी रखेंगे, देखेंगे क्या होता है। तेल कंपनियां अपना हरमस का इस्तेमाल करें। मैंने बहुत से ममालिक के सरबराहन से बात की है। ईरान के सदर मसूद पेशेकियान ने 3 शराइत पेश कर दी। कहा, जंग ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के जायज़ हुकूक और खुद मुख्तारी को तस्लीम करना है। अमरीका और इसराइल ने ख़त्े में जंग की आग भड़काई, हर जाने की अदायगी और मुस्तकबिल में जहरीत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें हासिल हों तो जंग रुक सकती है। एक बयान में मसूद पेशेकियान ने बताया कि पाकिस्तान और रूस के रहनुमाओं से रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं से खित्ते में अमन के लिए ईरानी अज़म का अदा किया गया। सलामती कौंसिल में खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले रोकने के मुतालबे की करारदाद मंजूर। ईरान के हमलों की मसम्मत से मुताल्लिक़ करारदाद पर चीन और रूस गैर हाजिर रहे। करारदाद के लिए तारीख में सबसे ज़्यादा 135 ममालिक की हिमायत मिली। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। सलामती कौंसिल में रूस की जंगबंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। अमरीका ने वीटो कर दिया। 4 ममालिक ने हिमायत की, 2 ने मुखालफत कर दी और 9 वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे। पाकिस्तान ने जंगबंदी की रूसी करारदाद के हक़ में भी वोट दिया। और IMF मिशन और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान इक़्तिसादी मुज़ाकरात। पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम के तीसरे जायज़े पर मुशावरत हुई। IMF के मुताबिक प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा। पाकिस्तान के मालियाती खसारे को कम करने, पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। IMF एलामिये में महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर दिया गया। तवानाई के शोबे की इस्लाहात और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर मुज़ाकरात। मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के पाकिस्तान की मईशत पर असरात का भी जायज़ा लिया गया। इराक में ऑयल टैंकर पर हमलों के बाद खम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। बरतानवी खम तेल की कीमत $100 से तजावुज़। अमरीकी खम तेल की कीमत 8.57% इजाफे के बाद $94.73 फी बैरल हो गई।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट की मंदी के बाद तेजी। इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा। इंडेक्स 1,57,000 की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। जापान का निक्केई इंडेक्स 1.6%। ऑस्ट्रेलिया ASX 1.56% कम हो गई। कोरियन कास्पी 1.14% और बम्बई का सेनेक्स 1.08% नीचे चला गया। इराक की समंदरी हुदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर पर हमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक हो गया। इराकी हुकाम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने 2 टैंकर को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर में आग भड़क उठी। जहाज़ों पर सवार बाकी 24 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात के करीब भी कंटेनर जहाज निशाना बने। ओमान में सलाला पोर्ट पर 3 के ज़ख़ीरे में आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले से 2 अफराद जख्मी। ईरान ने अमेरिका को मुखातिब करते हुए वाज़ेह किया कि तेल को $200 फी बैरल तक जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि तेल की कीमत ख़ित्ते क़याम से जुड़ी है, जिसे आपने गैर मुस्तहकम किया। ईरान के खिलाफ जंग जब चाहूँगा ख़त्म हो जाएगी। ईरान में निशाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बातचीत कहा कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान को तवक्को से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। हम अपने तयशुदा वक्त से बहुत आगे हैं। उतना नुकसान 6 हफ्ते में भी मुमकिन नहीं समझा जा रहा था। ईरान अपनी आज़ादी को खो चुका है, इसके पास तैयारी नहीं। हम इसी तरह काम जारी रखेंगे, देखेंगे क्या होता है। तेल कंपनियां अपना हरमस का इस्तेमाल करें। मैंने बहुत से ममालिक के सरबराहन से बात की है। ईरान के सदर मसूद पेशेकियान ने 3 शराइत पेश कर दी। कहा, जंग ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ईरान के जायज़ हुकूक और खुद मुख्तारी को तस्लीम करना है। अमरीका और इसराइल ने ख़त्े में जंग की आग भड़काई, हर जाने की अदायगी और मुस्तकबिल में जाहिरियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें हासिल हों तो जंग रुक सकती है। एक बयान में मसूद पेशेकियान ने बताया कि पाकिस्तान और रूस के रहनुमाओं से रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं से ख़त्े में अमन के लिए ईरानी अज़म का अदा किया गया। सलामती कौंसिल में खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले रोकने के मुतालबे की करारदाद मंजूर। ईरान के हमलों की मसम्मत से मुताल्लिक़ करारदाद पर चीन और रूस गैर हाजिर रहे। करारदाद के लिए तारीख में सबसे ज़्यादा 135 ममालिक की हिमायत मिली। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। सलामती कौंसिल में रूस की जंगबंदी की करारदाद मंजूर ना हो सकी। अमरीका ने वीटो कर दिया। 4 ममालिक ने हिमायत की, 2 ने मुखालफत कर दी और 9 वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे। पाकिस्तान ने जंगबंदी की रूसी करारदाद के हक़ में भी वोट दिया। और IMF मिशन और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान इक़्तिसादी मुज़ाकरात। पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम के तीसरे जायज़े पर मुशावरत हुई। IMF के मुताबिक प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर वादों के मुताबिक रहा। पाकिस्तान के मालियाती खसारे को कम करने, पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। IMF एलामिये में महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर दिया गया। तवानाई के शोबे की इस्लाहात और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर मुज़ाकरात। मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के पाकिस्तान की मईशत पर असरात का भी जायज़ा लिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।